बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप कमिटेड हैं, कॉन्टीन्यूसली प्रोग्राम्स बना रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का नाम है। जितने ज़्यादा कोड लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस और एग्जाम्पल्स करेंगे, उनको समझेंगे अंडरलाइन क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट हुई हुई है, उसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्ट आपने यूज़ करना है, और अगर उसको आप सही तरह से अप्रोच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और यही आपने लर्न करनी है, अडॉप्ट करनी है इंशाल्लाह। तो इसको करते रहिए। तो CS 201 में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और हमारे पास आज एक नया आर्टिकल है, एक नया सब्जेक्ट है और वो क्या है? अरेज हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम अरेज के हवाले से क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एजेंडा है आज का वो ये है कि अरेज हम देखेंगे क्विकली ये किस तरह का डेटा टाइप है, ये क्या चीज़ है। उसके बाद जैसे हम बाकी डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं या इनिशलाइज करते हैं, तो यही हम देखेंगे कि अगर एक एरे को डिक्लेयर करना है या इनिशलाइज करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। और तीसरा फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमने जैसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशलाइज कर लिया और उस वेरिएबल को हमने कहीं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ, सी आउट की स्टेटमेंट के साथ कहीं पे भी इस्तेमाल करना, तो उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं वो हम करते आ रहे हैं अब तक। एरे के हवाले से देखेंगे कि इनको अगर एक्सेस करना हो हमें या इनके एलिमेंट्स को या इस अरे में जो डेटा पड़ा हुआ है तो उसको एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या तरीका है। तो ये तीन बुनियादी चीजें हैं जो हम आज के इस कंटेंट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एरे क्या चीज है। आपने सबसे पहली और बुनियादी बात ये ज़हन में रखनी है, एरे जो है एक कलेक्शन है, एक एलिमेंट नहीं है। हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, INTA, एक इंटीजर होता है, एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, राइट। फ्लोट है पाई 3.14, एक वेरिएबल है, एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अरे के बारे में बहुत बेसिक, बहुत फाउंडेशनल और पहली और बुनियादी चीज जो आपने ज़हन में रखनी है क्या है ये? इट्स ए कलेक्शन, राइट। दूसरी चीज आपने देखा होगा, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, फिक्स साइज। ये कलेक्शन है तो कलेक्शन तो वेरिएबल भी हो सकती है। 4 की एक कलेक्शन है, 10 चीजों की कलेक्शन है, 20 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 50 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एरे क्या है? अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन, राइट। और तीसरी अहम बात ये क्या है? सेम टाइप की है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी करके कलेक्शन बना दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कलेक्शन, फिक्स साइज कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ सेम टाइप, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। एरे के अंदर जो कलेक्शन है वो क्या हो सकती है? कैरेक्टर्स की हो सकती है, इंटीजर्स की हो सकती है, फ्लोट की हो सकती है, डबल, लॉन्ग एटसेट्रा, बट ये मिक्स नहीं हो सकती। तो ये आपने दूसरी अहम चीज याद रख लेनी है। तीसरी अहम चीज जो आपके ज़हन में रहनी चाहिए एरे के हवाले से, जब भी आपके ज़हन में कोई बात आई, आप कुछ भी देख रहे हो, कोई सवाल हो या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, हम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स मेमोरी यूज करते हैं और उसके बाद उनको स्पेयर कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो मेमोरी में रैंडमली आप ये समझ लीजिए बहुत सारी जगहों पे फ्रैगमेंट्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे। अब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं जब, तो एरे वहां डिक्लेयर होगी जहां जितनी स्पेस आप रिक्वायर्ड करेंगे एरे के लिए उतनी स्पेस कॉन्टिन्यूस अवेलेबल होगी। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि 6 दोस्त हैं और 6 दोस्तों ने मैच देखना है, फुटबॉल का कोई मैच हो रहा है और वो 6 देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हैं लोग दाएं बाएं बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रैंडम, और कहीं कहीं दरमियान में से कुछ जगह खाली है। तो वो कहते हैं नहीं हम तो इकट्ठे मैच देखेंगे, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे 6 सीटें कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट खाली हैं, वहीं 6 के 6 बैठते हैं बिल्कुल साथ साथ। आप इसको रिलेट कर सकते हैं फ्यूचर में, शुरू में जब आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना हो कि एरे डिक्लेयर की, उसको 30 का साइज चाहिए मिसाल के तौर पे, उसको 30 बाइट चाहिए स्पेस, 40 बाइट चाहिए स्पेस। 40 बाइट स्पेस इकट्ठी मेमोरी में जहां पे भी अवेलेबल होगी अरे वहां डिक्लेयर होगी। तो आपने याद रखना है कि अरे को मेमोरी में डिक्लेयर होने के लिए या स्पेस एलोकेट करने के लिए कंसेक्यूटिव मेमोरी चाहिए होती है। वो कितनी चाहिए होती है? 2 चीजों पर डिपेंड करता है, आप जो अरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है और आपने उसका साइज क्या रखा हुआ है। ये आगे हम चल के जब डिक्लेरेशन करेंगे तब आपको और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी बात। लेकिन इसके लिए क्या, मेमोरी में कंटिगुअस स्पेस जरूरी है। अब अरे ने कितने स्पेस लेनी है, अभी हम वही बात कर रहे थे कि कितनी स्पेस है अरे को, तो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी अरे की टाइप क्या है, आप कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कैरेक्टर डिक्लेयर करनी है अरे, और एक कैरेक्टर मुझे पता है C++ में 1 बाइट लेता है, और मैंने अगर 20 साइज की अरे डिक्लेयर करनी है
तो 1 इंटू 20 दिस इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है मुझे 20 बाइट्स की अरे चाहिए। अब मेमोरी में इकट्ठे कंसेक्यूटिव एडजेसेंट जहां पे भी 20 बाइट्स होंगे मेरी ये अरे वहां डिक्लेयर हो जाएगी। 4, 6, 8, 7, 12 इतने बाइट्स डिफरेंट जगहों पे खाली हैं तो यहां पे अरे डिक्लेयर नहीं होगी। और लास्ट एक चीज आपने और याद रखनी है, चूंकि ये कलेक्शन है, बहुत सारी इसके अंदर आइटम्स होंगी, एलिमेंट्स होंगे अरे के अंदर, और हमने अगर उनको एक्सेस करना है तो हम एक्सेस करेंगे। एक चीज होती है अरे में इंपॉर्टेंट, और वो क्या होता है, अरे का इंडेक्स होता है। अगर अरे में 20 एलिमेंट है, अभी हमने बात की, यानी करेक्टेड टाइप की एक अरे डिक्लेयर करेंगे जिसका साइज 20 होगा, तो अब हमने 11वें एलिमेंट को एक्सेस करना है अरे के अंदर से, तो कैसे करेंगे, तो उस अरे का इंडेक्स यूज करेंगे। ये इंडेक्स क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि एक नंबर होता है। जैसे सीट की हमने मिसाल दी कि फुटबॉल ग्राउंड में सीट्स लगी हुई हैं, उनके नंबर्स लगे हुए हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए इसको कि जैसे ही आप टिकट खरीदते हैं तो आपके टिकट की ऊपर एक नंबर लिखा होता है E77 मिसाल के तौर पे। तो इसका मतलब ये है ई वाली आपकी रो है, ई एस एन को एडवर्ड कुछ भी आप कह ले, तो 77 आपका जो है ना वो नंबर है। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं रो कौन सी है, उसमें से ई वाली रो ले लेते हैं और आप गुजरते जाते हैं, आप देखते हैं जी 44 है, फिर 45 है, तो आप समझते हैं कि आप राइट साइड पे और आगे जाएंगे तकरीबन 30 समथिंग सीट्स, तो आपका E77 आ जाएगा, या जो भी आपका नंबर है मतलूबा। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक खास क्या क्या है, हर एलिमेंट एक एक इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको हम रिट्रीव कर लेते हैं। यानी अरे का नाम और उस इंडेक्स पे जो जिस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स नंबर देंगे तो वो वैल्यू हम या वो एलिमेंट हम रिट्रीव कर लेंगे। तो अभी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया अरे का। अब देखते हैं अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम। तो जैसे ही हम आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उनकी टाइप बताते हैं और उनका नाम बताते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम अरे के केस में भी करेंगे। यानी हमने एक इंटीजर नंबर डिक्लेयर करना है तो हम क्या लिखते हैं, INT स्पेस NUMBER नंबर। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हम यहाँ अरे के केस में भी कर रहे होंगे। जैसे ही हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स का नेम देते हैं टाइप के बाद दूसरी जो चीज हम देते हैं, ऐसा ही अरे के केस में भी हम क्या करेंगे, टाइप के बाद उनका नेम दे रहे होंगे। यानी अरे की टाइप क्या है पहले ये बताना पड़ेगा। सेकंड, चूंकि हमने उसको एक्सेस करना है, उसको यूज करना है अरे को, तो इसलिए उसका कोई ना कोई नेम भी होगा। जैसे हमने यहाँ पे मिसाल ली है, इंटीजर टाइप की अरे है और स्कोर्स उसका नाम हो सकता है। इसी तरह हमने एक और ले लिया, इंटीजर टाइप की अरे हो सकती है, उसका नाम एजेस हो सकता है कि हमने स्टूडेंट्स की एजेस जो हैं वो उसमें रखनी है। इसी तरह इंटीजर टाइप का कोई और अरे हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कोई भी और एग्जाम्पल हो सकती है। हमने टाइप दे दी, नेम दे दिया, तीसरी चीज हमने क्या देनी है, साइज। कि ये जो अरे डिक्लेयर करें, चूंकि ये कलेक्शन है, इसमें एलिमेंट्स आने हैं, तो कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, कितनी एलिमेंट्स की स्पेस आपको चाहिए। मैंने अगर 11 प्लेयर्स का स्कोर रिकॉर्ड करना है तो मुझे अरे साइज 11 की चाहिए। मैंने अगर 20 स्टूडेंट्स की एजेस जो हैं वो स्टोर करनी है तो मुझे इंटीजर 20 साइज की एक अरे चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी उस प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या है। अरे कितनी डिक्लेयर करनी है, आपको साइज बताना पड़ेगा। मिसाल में हमने कहा कि इंटीजर स्कोर्स, और स्कोर्स की जो अरे है वो इंटीजर टाइप की और उसका साइज क्या होगा, 10। तो 10 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, 10 साइज की अरे है, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो 40 बाइट्स जहां मेमोरी में होंगे वहां ये अरे डिक्लेयर हो जाएगी और इसको हम यूज कर सकेंगे। आपकी इस अरे के लिए 40 बाइट्स को एलोकेट कर दिया गया। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल देखिए, इंटीजर एजेस 20। इस केस में इंटीजर टाइप की अरे है, एक इंटीजर को 4 बाइट्स चाहिए, 20 आपने साइज दिया, 4 इंटू 20 तो 80 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट कर दिए गए हैं कंसेक्यूटिव आपकी इस इंटीजर एजिस नाम की अरे के लिए। हमने अरे थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया, फिर हमने अभी देखा कि डिक्लेयर जो है वो कैसे करते हैं, और अभी हम देखते हैं कि इसको एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। अरे का हर एलिमेंट किसी न किसी इंडेक्स के ऊपर पड़ा होता है। अभी हमने वो फुटबॉल के ग्राउंड के जो टिकट से एग्जाम्पल ली, हमने ये कहा कि हर एक जो सीट है, एम्प्टी सीट, उसका कोई नंबर है, और जो भी कोई ऑडियंस में से, व्यूअर्स में से आता है बंदा, वो अपनी अपनी टिकट लेता है और उसके बाद फिर अपने अपने मतलूबा नंबर के ऊपर जाके बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कलेक्शन है, हर एक कलेक्शन का कोई एक इंडेक्स है, ऐसे काइंड ऑफ सीट नंबर है, और जो जो एलिमेंट आएगा फिर पर्टिकुलरली उसको हम खास इंडेक्स के ऊपर डालते जाएंगे और उसी तरह उस इंडेक्स से हम उसको रिट्रीव करते जाएंगे जब हमें डेटा चाहिए होगा, या डेटा एक्सेस करते जाएंगे, या एलिमेंट को एक्सेस करते जाएंगे अरे के अंदर से। और ये इंडेक्स क्या है, हमने कहा इंटीजर टाइप के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस तरह करके कुछ हो सकते हैं। एक जो अहम चीज आपने यहाँ एरे के केस में याद रखनी है कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक एरे इंटीजर, जैसे हमने पिछली मिसाल में देखा कि हमने इंटीजर स्कोर्स की एरे डिफाइन की, 10 उसका साइज है, तो मेरा पहला एलिमेंट जो मैं एक्सेस करूंगा वो क्या होगा, स्कोर्स सब 0। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखते हैं। ये तरीका होगा मेरा कि मेरा इंडेक्स एरे का स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो अगर मैं 5वें एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो मेरा 5वां कौन सा बनेगा, 4, इंडेक्स नंबर 4। तो इसीलिए हमने यहाँ जनरल उसको लिख दिया कि आपने अगर nth इंडेक्स को एक्सेस करना है एरे में से तो n-1 आप इंडेक्स ले लेंगे। अगर 20 साइज की एरे है और आपने 13th या 13वां जो है एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में 12 लिखेंगे, क्योंकि 13 - 1 12 बनता है। या 8वां एलिमेंट एक्सेस करना है एरे में से, तो आप क्या लिखेंगे, एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 7। ठीक है, तो इसलिए हमने कह दिया कि जो आपने इंडेक्स एक्सेस करना है या जो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेस करना है, आपने जो एलिमेंट एक्सेस करना है उसमें से एक सबट्रैक्ट कर दीजिए, वो क्या होगा, उस एरे में से इंडेक्स के तौर पे दे दीजिए, वो नंबर ऑफ एक्सेस हो जाएगा। हमने यहाँ पे मिसाल ली कि हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप की, स्कोर उसका नाम है और उसका साइज 5 है, और हमने उसमें से वैल्यू दे दी है, इनिशलाइज कर दिया उसको 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये कुछ तरीके इनिशलाइज के एरे के, वो हम आगे चल के देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे। कि हम ये समझ लें कि स्कोर नाम की एरे है, 5 उसका साइज है, टाइप उसकी इंटीजर है, और ये 5 वैल्यूज उसके अंदर पड़ी हुई हैं। चूंकि कलेक्शन है तो इसलिए ये एरे का एक खास तरीका है इनिशियलाइज करने का। आमतौर पे हम इंटीजर ए को इनिशियलाइज करते हैं, a = 20, जो कि एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पे चूंकि कलेक्शन है तो इसलिए फिर हमने उसको इस तरह से इनिशियलाइज कराया हुआ है। एरे का साइज तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा, जो इनिशियलाइजेशन है उसकी वो क्या आएगी, करली ब्रैकेट में या करली ब्रेसेस में। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें इस स्कोर की एरे में से चौथा एलिमेंट चाहिए। तो अभी हमने ऊपर क्या कहा, n-1, तो चौथे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, n = 4 हो गया, तो 4 - 1 का मतलब 3। तो इसका मतलब इस एरे का हम थर्ड इंडेक्स जो है वो ले लेंगे, वो चौथा एलिमेंट बनेगा। कैसे, स्कोर ऑफ 0 वो क्या होगा 10, स्कोर ऑफ 1 20, स्कोर ऑफ 2 30, और स्कोर ऑफ 3 वो आपका क्या बनेगा 40। और देखा जाए तो 10 पहला एलिमेंट है, 20 दूसरा है, 30 तीसरा है, और 40 चौथा एलिमेंट है। तो चौथा एलिमेंट मतलब स्कोर सब 3, इंडेक्स नंबर 3। 5वां एलिमेंट मतलब इंडेक्स नंबर 4। तो इस एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, स्कोर ऑफ 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, स्कोर ऑफ 4 तक। और वैसे भी आप काउंट कर लें, 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट बनते हैं, 5 ही नंबर बनता है। तो मुख्तसर हम ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमने एक्सेस करना है उससे एक कम हम इंडेक्स पास करेंगे। तो जो एलिमेंट नंबर हमें एक्सेस करना है उससे एक कम हम क्या करेंगे, इंडेक्स ले लेंगे, तो उस एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकेंगे। 11वां एक्सेस करना है, इंडेक्स नंबर 10 पास कर देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एरे के हवाले से, और कोशिश की हमने कि एरे से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट हैं वो हमने सारे हाईलाइट किए हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो आपका, कोई चीज़ मेंशन करना चाहें, कोई आपका कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लिख सकते हैं। एरे का जो इंट्रोडक्शन है उसको रिव्यू कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम डिक्लेरेशन भी करें, इनिशियलाइजेशन भी करें, एरे के एलिमेंट्स को खुद से भी इनिशियलाइज करें, यूज़र से प्रॉम्प्ट यानी मैसेज लेके, इनपुट लेके एरे में भी डालें, फिर एरे को हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करें, उसको देखेंगे किस तरह से हमने उसको एक्सेस करना है, वैल्यू को वहां से लेना है, अपडेट करना है, मैनिपुलेट करना है, या किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज करना है। मीनवाइल आप अपने एरे के कॉन्सेप्ट्स को जरा रिव्यू कीजिए, रिफाइन कीजिए, ताकि प्रैक्टिकल करने से पहले या लैब पे जाने से पहले या प्रोग्राम करने से पहले आपको एरे के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दुआ गूं अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और आपकी मंजिलें आसान फरमाए और आपको हमेशा खैरियत से रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपसे बात होती है। तब तक फीमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।